अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को जो ज़िंदगी अता फ़रमाई है वो अपने ईमान को और अपनी आखिरत को बनाने के लिए। दुनिया में करोड़ों इंसान जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। रोज़ाना लोग हमारे दरमियान से जा रहे हैं, हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। अभी साथियों ने बताए कि आपके यहाँ पे भी जो है किसी की मय्यत हो गई है, किसी का इंतकाल हुआ है। ऐसे ही अगर हम अपनी ज़िंदगियों में देखोगे, अभी मैं आपको पिछले अगर 1 महीने के दरमियान में बताऊं तो 4 लोगों का इंतकाल ऐसा हुआ है कि हमने सोचे भी नहीं थे कि इस तरह से उनका इंतकाल होगा। इसी हफ्ते में हमारे एक शागिर्द के वालिद साहब असर की नमाज़ उन्होंने पढ़े और असर की नमाज़ के बाद में जो है घर पे गए और मगरिब से पहले पहले उनका इंतकाल हो गया। कोई वहम गुमान में नहीं, कोई ख़याल में नहीं। हमारे मस्जिद वार जमात के एक साथी, उनके वालिद साहब जो है ज़ोहर की नमाज़ पढ़े और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद कैलूला कर रहे थे, असर की नमाज़ के लिए उठे ही नहीं। पता चला कि उनका इंतकाल हो गया। इस तरह से देखो, ऐसे वाक़ियात सामने आ रहे हैं। एक और हमारा साथी है, बम्बई का रहने वाला। ईद के मौके पर वो अपने घर पर था और अचानक में एक ऐसा हादसा हो गया कि बस अभी आपकी नज़रों के सामने था और 10 मिनट बाद पता चला कि उसका इंतकाल हो गया। तो ये जो वाक़ियात है ना, ये मेरी तुम्हारी इबरत के लिए है, मेरे तुम्हारे नसीहत के लिए है। एक वक्त ऐसा आएगा, लोग मेरे और आपके बारे में भी बोलेंगे, अरे यार फ़लाने हाजी साहब और फ़लाने जो है सैयद साहब और फ़लाने जो है ख़ान साहब और फ़लाने शेख साहब, वो तो मेरे साथ में अभी असर की नमाज़ में थे, मगरिब की नमाज़ में थे। कल ही मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और आज पता चल रहा है कि वो अब हमारे दरमियान में नहीं है। यही हमारे और आपके साथ होने वाला है, क्योंकि इस दुनिया का जो निज़ाम है वो इसी से चल रहा है कि यहाँ पे लोग आते भी है, जाते भी है, रोज़ाना जो है पैदा भी हो रहे हैं, इंतकाल भी हो रहा है। लेकिन देखो, सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि इस दुनिया में आने वाला इंसान अगर अपने साथ में अपने ईमान को लेकर जा रहा है, वो दुनिया का सबसे कामयाब इंसान है। असल चीज़ यही है, असल जो चीज़ है वो यही है। हमारी कामयाबी किस चीज़ के अंदर है? कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ने क्या फ़रमाया? जो इंसान जिसका जो क्या फ़रमाया, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचा लो तो तुम कामयाब हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों से क्या कहा कि देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो, तुम कामयाब हो गए। कामयाबी का जो दारो मदार है वो अपने ईमान को बचा के लेकर जाना है। और ईमान अगर हमने अपने साथ में लेकर चले गए, पूरे दुनिया की कामयाबियाँ हमारे कदमों के अंदर आ गई। जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दिया हमारे 3 साथियों के इंतकाल की, तो वो जो साथी दुनिया से गए हैं, माशाअल्लाह उनको अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी मौत अता फ़रमाई है जिस मौत की हर इंसान तमन्ना करे। वो अपने ईमान को बचा के लेकर चले गए अपने साथ में, वो अपने ईमान को बचा के लेकर चले गए। उनमें से एक तो हमारे बशीर भाई जो है, हमारे साथी जो आए हुए हैं, उनके हकीकी खालाजाद भाई भी थे। वो अपने ईमान को बचा के लेकर चले गए अपने साथ में कि असर की नमाज उन्होंने जमात के साथ में अदा की और मगरिब से पहले पहले उनका इंतकाल हो गया। वो अपने ईमान को लेकर चले गए। ऐसे ही हमारे मस्जिद वार जमात के वो जो साथी है एक, उनके वालिद साहब ज़ोहर की नमाज़ पढ़े और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद वो जो है असर की नमाज़ के लिए उठे ही नहीं। और उनके इमाम साहब से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने ये बताए कि ये बुज़ुर्ग जो है हर नमाज के लिए मस्जिद में सबसे पहले आया करते थे, अज़ान से पहले, और मस्जिद से जब जाते थे तो सबसे आखिरी में ये मस्जिद से जाया करते थे।
यानी मस्जिद में आते थे सबसे पहले और मस्जिद में से जाते थे सबसे आखिरी में। और इंतकाल भी वैसा ही हुआ उनका कि उन्होंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की और नमाज़ पढ़ने के बाद में वो जो है अपनी तस्बीह वग़ैरह पढ़ते पढ़ते जो है लेट गए और उसके बाद में जो सोए तो उसके बाद में उठे ही नहीं वो। तो देखो ये जो है ना, ये असली कामयाबी है। दुनिया में आपने कितनी दौलत जमा की है, कितनी प्रॉपर्टीज़ बनाए दुनिया के अंदर जो है आपने, अभी हमारे सामने मिसालें हैं, ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अभी कुवैत के अंदर एक वहाँ के जो है शेख का इंतकाल हुआ और पता चला कि उनका जो ख़जाना था उसके अंदर इतने टन सोना था और उनकी प्रॉपर्टीज़ अमेरिका में थी और उनकी प्रॉपर्टीज़ यूरोप के अंदर थी और उनके पास में इतना बड़ा महल था 70 कमरों का और उनके महल के अंदर जो है ऐसी ऐसी दुनिया की सारी नेमतें थी और अरबों खरबों की उनके पास में जो है प्रॉपर्टीज़ और दौलतें सब कुछ था। लेकिन जब वो दुनिया से इंतकाल करके चले गए तो उनकी जो कब्र है वो कब्र जो है किसी ने बताया कि वो एकदम सादी सिंपल मिट्टी की कब्र बनी हुई है। वो अपने साथ 1 दीनार 1 दिरहम भी कब्र में लेकर नहीं गए। तो ये जो है ना, ये मौत सबको आने वाली है, लेकिन असल जो कामयाब इंसान है वो है जो दुनिया की इस मुख्तसर ज़िंदगी के अपने पैदाइश के मकसद को समझे कि अल्लाह ने मुझे किस मकसद के लिए पैदा किया है। अगर ईमान हमारे साथ में दुनिया से नहीं जा रहा है तो हमारी दुनिया की ये बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ और दुनिया की बड़ी बड़ी दौलतें और दुनिया के बड़े बड़े ख़जाने ये किसी भी काम के नहीं है ये, और ना ही ये हमको मरने के बाद में कामयाब करेंगे। मरने के बाद अगर हमारे लिए कामयाबी की कोई चीज़ है तो वो क्या है भाई? अपना ईमान है। ईमान, बहुत ईमान को जो बचाना है और अपने ईमान को जो लेकर जाना है। इसीलिए अगर हम वाक़ियात देखेंगे अल्लाह वालों के, सहाबा इकराम के बारे में फ़ज़ाइल अमल के अंदर है ना लिखा हुआ, सहाबा कहते थे काश मैं घास का तिनका होता ताकि मेरे से मरने के बाद में उसका हिसाब किताब ही ना लिया जाता। काश के मैं चिड़िया होता ताकि मैं जो है मिट्टी बन जाता और मेरे से कोई हिसाब किताब ना होता। सहाबा ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि ये जो दुनिया की ज़िंदगी है इसके अंदर अपने ईमान को बचा के लेकर जाना ये सबसे ज़्यादा मेहनत का काम है ये, क्योंकि इस पे मेहनत ज़रूरी है। और शैतान क्या करता है? इंसान को आखिरी सांस तक वसवसों के अंदर मुब्तला करता है, वो दुनिया के मशागिल के अंदर लगा देता है और उसको जो है ईमान के फ़िक्र के लिए आदमी सोचता है अरे यार अभी तो थोड़ी अपने पास में जो है अभी मौत थोड़ी अपने को आने वाली है, थोड़ा सा और अभी तो अपनी उम्र कम है, थोड़ा और बूढ़े हो जाएंगे तो उसके बाद फिर ईमान की फ़िक्र करेंगे, आखिरत की फ़िक्र करेंगे। इंसान इस तरह की गलत फहमी के अंदर रहता है और अचानक में मौत आती है और उसको लेकर चले जाती है। जैसे मैंने अभी हमारे बम्बई वाले साथी की आपको मिसाल दिया, मेरे से उम्र में कम थे, वो उम्र के अंदर जो है ना मेरे से भी कम थे, लेकिन ख़ास बात ये थी कि माशाअल्लाह दावत के काम में लगे हुए थे। जमातों में उनका निकलना होता था, अल्लाह के रास्ते में जाना आना होता था, आने वाले जमातों की जो है नुसरत होती थी और इसी तरह से गरीबों की, मिस्कीनों की, यतीमों की वो बहुत ज़्यादा मदद किया करते थे। लॉकडाउन के ज़माने में भी उन्होंने सैकड़ों जो गरीब लोग हैं और जो ऐसे बेचारे मोहताज थे उनके घरों पे उन्होंने जो है इस तरह से ज़रूरियात का सामान पहुंचाया था। तो वो अपने ईमान की फ़िक्र में लगे हुए थे। जवानी के अंदर वो दुनिया से चले गए, लेकिन क्या लेकर गए भाई अपने साथ में? आमाल लेकर गए अपने साथ में। अपनी जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में कुछ वो करके गए दुनिया से। असल यही है देखो, वरना शैतान जो है ना, शैतान वो इंसान को ऐसे गफलत में डालकर रखता है। जैसे मैंने अभी बताया ना, हमारे जो साथी अभी मैंने जिनकी मिसाल दिया, असर की नमाज तक खुद उन्होंने भी ये नहीं सोचे थे कि मगरिब तक मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा। गारंटी थी क्या भाई? जैसे मैंने दूसरी मिसाल दी, हमारे मस्जिद वार जमात के जो साथी है उनके वालिद का इंतकाल हुआ, ज़ोहर की नमाज़ उन्होंने पढ़े और हट्टे कट्टे सेहतमंद लोग। मैंने ये 3 मिसालें ख़ास तौर पे आप लोगों को इसीलिए दिया कि ये वो लोग हैं
ऐसा नहीं है कि दवाखाने के अंदर एडमिट थे और जो है उनका इलाज चल रहा था, कुछ भी नहीं। यानी एक से लेकर दूसरी नमाज के दरमियान में खुद उन्होंने ये नहीं सोचे थे कि अगली नमाज मेरी होंगी या नहीं होंगी, और अगली नमाज से पहले पहले मौत का परवाना आया और दुनिया छोड़ के उनको जाना पड़ा। तो इसके लिए भाई ये जो ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने हमको अता की है, ये अल्लाह की अमानत है हमारे पास। इसमें हमने और हमारे सामने नमूने हैं सहाबा इकराम की ज़िंदगियाँ। मुझे आप बताओ, चलो सहाबा की ज़िंदगी को अगर हम देखेंगे ना, तो सहाबा तो वो थे जिनको रोज़ाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता था। सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी उसी को कहते हैं उसके जिन्होंने ईमान की हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन्होंने दीदार किया, जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई, उनको सहाबी कहते हैं। तो सहाबा वो थे कि उनकी नज़रों के सामने कुरान करीम की आयतें नाजिल होती थी। सहाबा वो थे जिनको अल्लाह के नबी की सोहबत मिली हुई थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी सहाबा को। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखेंगे तो सहाबा अपने ईमान के बारे में इतने ज़्यादा फ़िक्रमंद रहा करते थे और इतने ज़्यादा मुतफक्किर रहा करते थे कि अक्सर औक़ात वो गमगीन रहा करते थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी जनाजे में जाते और किसी को कब्र में लिटाया जाता तो वो इतना रोते थे, इतना रोते थे। लोगों ने कहा कि आप कब्रस्तान में आते ही इतना क्यों रोते हैं? कहने लगे कि कब्र आखिरत के मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। जिसने कब्र का जो सफ़र है उसको तय कर लिया, आगे की मंजिलें भी उसके लिए आसान हो गई। अगर कब्र का रास्ता आसान तो बाद की मंजिलें भी उसके लिए आसान। इसलिए कब्रिस्तान में जब भी जाते, किसी के जनाजे में शिरकत करते, किसी को कब्र में दफन करते, सबसे ज़्यादा अगर कोई रोता था तो वो थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो सहाबा के पास इतना सब कुछ होते हुए अल्लाह के नबी का दीदार हो रहा है और फेस टू फेस अल्लाह के नबी की हदीसें उनको सुनने के लिए मिल रही है, उसके बाद भी वो अपने ईमान के बारे में इतने ज़्यादा मुतफक्किर रहा करते थे। बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है अपने ईमान को बचा के लेकर जाना। शैतान कब किसको किस डाव के अंदर लेगा, मैं और आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। शैतान का जो डाव है ना, शैतान का जो डाव है, शैतान का जो मक्र है, शैतान का जो फरेब है, हम ये सोचने में रह जाएंगे कि अरे यार मैं थोड़ा अभी और दुनिया में मेहनत कर लेता हूँ, आखिरत का बाद में देखेंगे। लेकिन कब जो है मौत आएगी और लेकर चली जाएगी, कोई भरोसा ही नहीं उसका। और शैतान आखिरी सांस तक इंसान को इसी गुमान के अंदर रखता है, अरे अभी तो दुनिया की बहुत बड़ी ज़िंदगी है, बोले अपन ने अभी दुनिया देखे ही क्या है। शैतान क्योंकि शैतान को सबसे ज़्यादा गुस्सा जिस चीज़ का है वो ये कि कोई भी इंसान ईमान के साथ में दुनिया से ना जाए। असल चीज़ यही है, ईमान के साथ में अगर दुनिया से चला गया तो इसको दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत मिलने वाली है और इसका आखिरत का पूरा सफ़र जो है वो तो इसके लिए आसान हो गया। इसीलिए शैतान इंसान को ईमान से रोकता है। इसीलिए शैतान ने ये जो बड़े बड़े मुशरिकीन मक्का के जो सरदार थे ना, अबू जहल के जैसे, उमैया बिन खल्फ के जैसे, उतबा और रबीआ के जैसे, शैबा और वलीद और मुगैरा के जैसे, ये सारे जो मक्के के बड़े बड़े सरदारान थे, इनको जो शैतान ने ईमान से रोका, वो इसी तरह से उनको पट्टी पड़ा के शैतान जो है ईमान से रोकता रहा और उनको गफलत के अंदर शैतान ने डालकर रखा। और हालांकि वो ये सब लोग ये जानते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ है, आपकी रिसालत हक़ है और जो आपके ऊपर कुरान उतर रहा है वो कुरान, यानी उनको किसी भी किस्म का कोई शक नहीं था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ना नबूवत में ना रिसालत में, किसी चीज़ में भी उनको शक शुबा नहीं था। फिर भी शैतान उनको आखिरी सांस तक पट्टी पढ़ाता रहा। अरे दुनिया में तुम सरदार हो, दुनिया में तुम कौन हो? सरदार हो। अगर तुम मुसलमान हो गए तो तुम्हारी ये सरदारी बाकी नहीं रहेगी, तुम्हारा बड़ापन नहीं रहेगा। और वो दुनिया से जो है बग़ैर ईमान के चले गए। और बग़ैर ईमान के जब दुनिया से गए तो फिर क्या हुआ? आज 1450 साल के बाद भी
हम जब ये ऐसे लोगों का नाम लेते हैं तो हम उनके नाम के शुरू में मलऊन कहते हैं। अबू जहल मलऊन, उतबा मलऊन, शैबा, किसी ने भी आज तक मुझे आप बताओ किसी ने अदब और एहतराम से इन लोगों का नाम लिया भाई? किसी ने लिया आज तक? लेकिन वहीं पर जिन लोगों ने ईमान की फ़िक्र की और ईमान की मेहनतें की, जैसे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक हबशी ग़ुलाम थे, कोई सरदार नहीं थे, लेकिन सिर्फ ईमान की हिफाजत उन्होंने की, अपने ईमान को बचाया और अपने ईमान पर मेहनत की और ईमान की खातिर कुर्बानियाँ दी, क्योंकि ईमान उनके दिल में जम चुका था। वो ये समझ गए थे कि मेरी दुनिया और आखिरत की जो कामयाबी है वो मेरे ईमान में ही है। ईमान को नहीं छोड़ा, ईमान को नहीं छोड़ा। ईमान के ऊपर ऐसी मेहनत की हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि उनके ईमान की मेहनत को देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा उनसे कहा कि बिलाल, मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट को मेरे से आगे सुना हूँ। किससे आगे सुना है भाई? भाई बोलो। अल्लाह के नबी है, नबी भी नबी नहीं है, सय्यदुल अंबिया है, जो सारे नबियों के सरदार है। वो हज़रत बिलाल से ये कह रहे हैं कि मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट को मेरे से आगे सुना हूँ। किससे आगे सुना हूँ? मेरे से आगे सुना हूँ। सारे सहाबा जो है वो हक्के बक्के रह गए ये जुमला सुनने के बाद। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, बिलाल हबशी और उसके कदमों की आहट आपसे पहले? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ, मैंने बिलाल की आहट फरमाया। अल्लाह के नबी ने कहा कि बिलाल बताओ, तुम्हारा वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से जन्नत के अंदर मैंने तुम्हारे कदमों की आहट को मेरे से भी पहले सुना हूँ। देखो सहाबा ऐसे थे कि सहाबा इकराम जो है ना, अपने आमाल पर, वो अपने जो आमाल है, अपने आमाल उस पर शर्मिंदा हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे भाई? शर्मिंदा मतलब वो अपने अमल के ऊपर जो है ना, उनको इसलिए शर्मिंदगी होती थी कि भाई ये अमल तो मैंने खालिस अल्लाह के लिए किया था, अब मैं इसको लोगों के सामने कैसे बयान करूं। सहाबा का ये मिजाज था। सहाबा जो है अपने अमाल को छुपाया करते थे और वो रोते थे। बाज़ औक़ात ये भी वाक़यात मिलते हैं सहाबा इकराम के बारे में कि जब फुतूहात के दरवाज़े खुल गए और रोज़ाना उनके घरों पे भी खाना पकने लगा और दुनिया की तरह तरह की नेमतें उनको मिलने लगी। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में हमने पढ़ा, वो एक मर्तबा पेट भरकर खाना खा लिया तो उसके बाद में वो रोने लगी। उनकी बांदी ने पूछा कि आप क्यों रो रही हो? बोले मैं इसलिए रो रही हूँ कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे तकलीफ़ों मुसीबतों का सिला हमको दुनिया में तो नहीं दे दिया, इसलिए मैं रो रही हूँ। सहाबा का ये मामूल था, जब फुतूहात के दरवाज़े खुले तो सहाबा इकराम रोते थे उन चीज़ों के ऊपर और कहते थे कि आय अल्लाह, कहीं तू नाराज़ तो नहीं है हमारे से कि जो हमने दीन की खातिर कुर्बानियाँ की थी और जो मेहनतें की थी उसका सिला कहीं तूने हमको दुनिया में तो नहीं दे दिया कि आज जो है दुनिया की सारी नेमतें मदीना में हैं और मदीना में जो है किसरा के ख़जानों के ढेर लगे हुए हैं। अय अल्लाह, कहीं तूने हमको दुनिया में तो नहीं दिया। तो सहाबा जो है ना, वो अपने अमल को छुपाते थे। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सारे सहाबा के दरमियान में जब अल्लाह के नबी ने यह पूछा कि बिलाल, तुम्हारा वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे कदमों की आहट को जन्नत में मेरे से भी आगे सुना हूँ, तो वो जो है उन्होंने अपना सर झुका लिया। क्योंकि हमारे ज़माने का अगर कोई रहता था तो वो तो अगर अपना अमल करता तो वो ख़ुद ही पहले जो है उसका इश्तिहार करता था। वो ख़ुद लोगों से कहता था कि भाई जो है मैंने ये नेक काम किया हूँ। हम देखते हैं ना, बड़े बड़े फ्लैक्स लोग लगाते हैं अपने अच्छे कामों के कि हमने ये खैर का काम किया और हमने ये नेक काम किया और हमने जो है ऐसा काम किया। बल्कि उल्टा हमारे जो ऐसे इबादतों वाले भी जो आमाल है उसको भी बाज़ औक़ात लोग बयान करते हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम उन्होंने एक किताब लिखी हुई है, उसमें मैं उनका एक वाक़या पढ़ रहा था तो उसके अंदर उन्होंने लिखा कि एक साहब जो है उनको मस्जिद के अंदर मिले और उनसे कहने लगे, बोले आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है
तो हमारे उस्ताद ने बोले हाँ सर्दी तो बढ़ गई है लेकिन ईशा के वक्त तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। नहीं, ईशा के वक्त नहीं महसूस होता, बोले वो तहज्जुद के वक्त में महसूस होता है, क्योंकि मैं रोज़ाना तहज्जुद में उठता हूँ ना, तो उस वक्त ज़रा पानी थोड़ा ठंडा रहता। बोले मैं तहज्जुद छोड़ता नहीं हूँ कभी भी, ना गर्मी में छोड़ता हूँ, ना सर्दी में छोड़ता हूँ, ना बारिश में। मकसद ये है लोगों को पता चले कि भाई हाजी साहब है या फुलाने साहब जो है वो कितने बड़े तहज्जुद गुजार है, कि सर्दी का मौसम भी है तो उन्होंने अपनी तहज्जुद को जो है क़ज़ा नहीं किया। ये हमारा मामूल है, ये हमारा ज़माना है कि हम जो है अपने छोटे से छोटे अमल को ये चाहते हैं लोगों को इसके बारे में इल्म हो। हाँ, अगर लोगों को खुद ब खुद हो जाए वो बात और है, लेकिन सहाबा अपने अमल को छुपाते थे और अल्लाह उनके अमल को क्या करता था भाई, अल्लाह लोगों को बताता था कि ये कितने नेक है, इनके अमाल कैसे है। तो हज़रत बिलाल वो रोने लगे, उन्होंने अपने सर को झुका लिया और अल्लाह के नबी सबके सामने उनके अमल को लाना चाहते हैं कि भाई तुम्हारा वो नेक अमल कौन सा है जिसकी वजह से जन्नत के अंदर मैंने तुम्हारे कदमों की आहट को मेरे से भी आगे सुना हूँ। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं कोई यानी वो इतना बड़ा कोई तक़वे वाला बुज़ुर्ग और जो है ना ऐसे जो हमारे ज़माने में बड़े बड़े अलक़ाब नाम के शुरू में ही जो होते हैं वैसा तो मैं कुछ हूँ नहीं, बल्कि बस मेरा एक छोटा सा अमल ये है कि जब भी मेरा वज़ू टूट जाता है तो मैं फ़ौरन वज़ू करता हूँ। फ़ौरन क्या करता हूँ भाई, फ़ौरन वज़ू करता हूँ और वज़ू करने के बाद जितनी मुक़द्दर होती है उतनी रकात नफ़ल पढ़ लेता हूँ। यानी जैसे जिसको हम लोग तहियतुल वुदू कहते हैं, 2 रकात 4 रकात जितनी भी मुझे तौफ़ीक़ होती है उतनी मैं पढ़ लेता हूँ। बस इससे बढ़ के मेरा और कोई अमल नहीं है। यानी देखो वो अपने अमल को छुपा रहे हैं और अल्लाह के नबी उनके अमल को सबके सामने क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये सहाबा जो थे ना, सहाबा हज़रत बिलाल, तो मैं असल हमारी बात जो चल रही थी ईमान के हिफाजत और ईमान के मेहनत पर, कि वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ुलाम थे, लेकिन सिर्फ़ उन्होंने अपने ईमान की जब मेहनत की तो वक्त के जो नबी थे और सैयदुल जो अंबिया थे और ख़ातिमुन नबीयीन जो थे, उन्होंने उनके बारे में, हज़रत बिलाल के बारे में ये कहा कि बिलाल, मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट अपने से आगे सुना हूँ। तो ये मकाम और मर्तबा जो उनको मिला, किसकी बदौलत मिला भाई, बोलो ना भाई, ईमान के मेहनत की बुनियाद पर मिला वो। जबकि अबू जहल, उतबा, शैबा, रबिया, वलीद, मुगैरा, उमैया बिन खल्फ, ये सारे लोग कौन थे, सरदार थे। ये सारे लोग कबीलों के सरदार, और इनकी अपनी बैठक होती थी वहाँ जो मक्के के अंदर जो है ना, ये सारे सरदार लोग थे। लेकिन उसके बावजूद आज हम कोई भी उनका नाम जब लेते हैं, और मुझे आज बताओ, आज तक कभी किसी ने अपनी औलाद का नाम इनके नाम पे रखा क्या भाई, किसी ने रखा? आज तक नहीं रखा, कोई नहीं रखता है। लेकिन मुझे आप बताओ, आपके अपने गांव में ही 4-5 बिलाल तो होंगे, आपके अपने तालुक़े में 4-5 बिलाल होंगे। क्यों? हम हज़रत बिलाल के नाम से मोहब्बत करते हैं, इसलिए आप दुनिया के किसी भी गांव में चले जाओ, मुसलमानों के किसी भी बस्ती में चले जाओ, कम से कम एक आधा बिलाल तो आपको वहाँ पर ज़रूर मिलेगा। अल्लाह ने आज तक उनके नाम को बाकी रखा। और उसके अलावा मुल्क शाम के अंदर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मज़ार है, जो मकबरा है, जो कब्र है उनकी, वो मुल्क शाम में है। तो वहाँ की हुकूमत ने इतना बड़ा उनका मकबरा बनाया। हालांकि हमारी शरीयत के अंदर जो है मकबरे वग़ैरह बनाने के लिए, यानी हमारे यहाँ तो वो बिदात भी है, नाजायज़ भी है, वो मसला अपनी जगह पे है, लेकिन उसके बावजूद उनका ये जो बने हुए हैं, ये खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में जो उन्होंने बनाए थे, इससे हमको पता ये चलता कि उनके दिल में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इज़्ज़त, अज़मत और मोहब्बत कितनी ज़्यादा थी। वहाँ ऐसे बड़े बड़े हुरूफ में लिखा हुआ है, सय्यदना हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सय्यदना मतलब क्या? हमारे सरदार। सय्यदना का मतलब क्या होता है भाई? हमारे सरदार। हमारे सरदार कौन? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये मकाम जो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिला, किस बुनियाद पे मिला भाई? ईमान के मेहनत की बुनियाद पे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि मेरी दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की जो कामयाबी है वो किस में है?
ईमान में है। अभी जो मैंने आपको जो वाक़या सुनाया वो तो उनके मरने के बाद का था कि तुम्हारे कदमों की आहट मैंने जन्नत में, जन्नत कब मिलने वाली है? इंतकाल के बाद मिलेंगी। तो जन्नत में, ये तो जन्नत में मकाम हो गया। दुनिया में क्या मकाम मिला हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को? दुनिया में अल्लाह ताला ने इज़्ज़त का वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया कि पूरी ज़िंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक हयात थे अल्लाह के नबी के मस्जिद के मुअज्जिन बने रहे। क्या बने रहे भाई? यानी इमाम सय्यदुल अंबिया है और मुअज्जिन कौन है? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुझे आप बताइए, क्या ये कम बड़ा मकाम और मर्तबा है? और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी के ख़ास मुशीर, मुशीर किसे कहते हैं कि अल्लाह के नबी के पास कहीं सदक़े का माल आया तो वह हज़रत बिलाल के पास, और कहीं से जो है ज़कात का माल आया तो हज़रत बिलाल के पास। और हज़रत बिलाल की ज़िम्मेदारी हुआ करती थी, भाई फुलाना है जो है उसको कपड़े नहीं है, कपड़े कहीं से पहनवा दो, और फुलाने को जो है खाना नहीं है, उसके खाने का इंतज़ाम कर दो। नए नए लोग जो ईमान में दाखिल होते थे उनकी ज़िम्मेदारी अल्लाह के नबी किसको दिया करते थे? वाक़या है ना वो हिकायत सहाबा में कि यहूदी से उन्होंने कर्ज़ा लिया और वो कर्ज़ा इतना बढ़ गया कि एक दिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ान के लिए खड़े हुए और वो यहूदी आ गया और उसने कहा कि अय हबशी ग़ुलाम, मैं तुझे दोबारा से ग़ुलाम बना दूंगा अगर तूने फ़ुलानी तारीख़ तक मेरा कर्ज़ा अदा नहीं किया। ये वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिनका कर्ज़ा अदा करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत के ख़जाने से उसका इंतज़ाम फरमाया। ये दुनिया में, यानी दुनिया में हमने वो जो मिसाल दी है वो तो आखिरत में उनको मिलेगा, और ये जो वाक़या, ये जो चीज़ें मिली दुनिया में, और ये सिर्फ यहीं पे बस नहीं, मक्का फ़तेह हो गया और मक्का फ़तेह होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया कि काबतुल्लाह के ऊपर चढ़ो और वहाँ चढ़ के अब तुम अल्लाह की जो बड़ाई है उसकी सदा लगाओ वहाँ पे चढ़कर। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काबतुल्लाह के ऊपर चढ़े और अज़ान देने लगे तो ये जितने भी मक्का के सरदार हैं ये सारे के सारे पहाड़ पे बैठ के, अतराफ़ में जो पहाड़ियाँ हैं उसके ऊपर ये लोग सब बैठे हुए थे। ये नज़ारा जब उन्होंने देखा तो अपने ऊपर मिट्टी डालने लगे और कहने लगे, हाय अफसोस, हमारे ऊपर क्या दिन आ गया है। हमारा एक ग़ुलाम वो बैतुल्लाह की दीवार पे चढ़कर अज़ान दे रहा है, काश के ये दिन देखने से पहले हमको मौत आ जाती। कौन कहने लगे? ये मक्का के सरदार। और हज़रत बिलाल कहाँ खड़े हुए थे? बैतुल्लाह की छत के ऊपर। कुरान करीम की ये जो आयतें हैं ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में नाजिल हुई। फ़ौरन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और उन्होंने कहा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन नास, अय लोगो, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफ़ू, तुम्हारे दरमियान में कबीले और ख़ानदान इसलिए बनाए ताकि तुम पहचाने जा सको। क्या किए जा सको भाई? पहचाने जा सको। एक महल्ले में अगर 4 रफ़ीक है तो आप कैसे पहचानेंगे कि किस रफ़ीक का तस्करा हो रहा है? रफ़ीक सैयद है, रफ़ीक बागबान है, रफ़ीक शेख है, रफ़ीक कुरैशी है। ये जो बिरादरियाँ अल्लाह ताला ने बनाई हैं, काय के लिए बनाई हैं? बोलो भाई। पहचान के लिए, फ़ख्र के लिए नहीं बनाई है। हम ये है और हम वो है और हमारा ख़ानदान ऐसा ऊंचा है। इसीलिए मुशरिकीन मक्का में फ़ख्र था। किस चीज़ को लेकर? ख़ानदान को लेकर। हम कुरैश हैं, हम बनु हाशिम हैं, हम जो है मक्का के सरदार हैं, और हमारे सामने एक ग़ुलाम जो है वो अज़ान दे रहा है। ये उनके अंदर घमंड था, ये फ़ख्र था। तो ये जो आयत कुरान में नाजिल हुई, किसकी शान में नाजिल हुई? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आगे फरमाया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नज़दीक तुम्हारे सरनेम की वजह से तुम्हारा फ़ख्र, तुम्हारा दर्जा बुलंद नहीं होता है, बल्कि
अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला, सबसे ज़्यादा बुजुर्गी वाला वो है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है। किससे डरने वाला है भाई? जो अल्लाह से डरने वाला है। अल्लाह के नज़दीक तो बुजुर्गी वाला वो है, ख़ानदान की वजह से किसी को बुजुर्गी नहीं मिलेंगी, बल्कि अल्लाह के नज़दीक तो बुजुर्गी वाला, बड़े मर्तबे वाला तो वो है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये जो मकाम अल्लाह ने दिया था, ये दुनिया में इज़्ज़त अता फरमाई। दुनिया में क्या अता फरमाई? ये इज़्ज़त अता फरमाई हज़रत बिलाल को। और मरने के बाद वो जो उनको आखिरत में मिलने वाला है कि वक्त के नबी, नबियों के सरदार, अपने सारे सहाबा जिस मजलिस में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहु, जिस मजलिस में हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जैसे बड़े बड़े जलीलुल क़दर सहाबा मौजूद है, उनकी मजलिस के अंदर तारीफ़ किसकी बयान हो रही है भाई? अरे भाई बोलो ना। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ज़िक्र उनका चल रहा है, फ़जीलत उनकी बयान हो रही है कि जन्नत में मैंने तुम्हारे कदमों की आहट अपने से आगे सुना हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ किसकी निस्बत पर भाई? ईमान की निस्बत पर। किसकी निस्बत पर? ईमान। ईमान, असल चीज़ ईमान ही है। अगर हमने अपने ईमान के बनाने की मेहनत की, अपने ईमान की हिफाजत की, अपने साथ अगर ईमान लेकर चले गए तो हम सबसे बड़े कामयाब हैं। तो हम सबसे बड़े कामयाब है। ईमान के अलावा कुछ नहीं है। ये सब जो पसारा हमको दुनिया के अंदर नज़र आ रहा है ना, ये हमारी आंखों का धोखा है। धोखा ये क्या है भाई? हमारी आंखों का। बड़ी बड़ी हुकूमतें करने वाले, बड़ी बड़ी हुकूमतें जो करने वाले थे, जलीलो खार होके दुनिया से गए हैं। बड़ी बड़ी हुकूमतें करने वाले, जिन लोगों ने आधे आधे दुनिया के ऊपर हुकूमतें की, एक वक्त ऐसा आया, यानी इतने बड़े बड़े बादशाह कहलाते थे, उनको चौराहों के ऊपर उल्टा करके लटका दिया गया। ऐसे हालात उनके ऊपर आए, जलीलो खार होके गए दुनिया से। और हम जानते हैं बड़े बड़े ऐसे लोग जो मिलेनियर बिलेनियर हुआ करते थे, आज वो जेल की सलाखों के पीछे ज़िंदगियां गुजार रहे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पूरी ज़िंदगी मेहनत की दुनिया कमाने पर, नाम कमाने पर, और अपने आप को जो है अपना एक ब्रांड दुनिया के अंदर बनाने पर, आज उनके हालात ऐसे हैं कि मुल्क में कदम भी नहीं रख सकते हैं। खाना बदोशी की ज़िंदगियां वो गुजारने पे मजबूर है। पता क्या चला? पता ये चला कि कामयाबी हुकूमतों में नहीं है, और कामयाबी दौलतों में नहीं है, और कामयाबी ब्रांड बनाने में नहीं है, और कामयाबी जो है ना इन चीज़ों में नहीं है। असली जो ईमान वाले के लिए कामयाबी है वो काय में है भाई? ईमान। ईमान में अगर हम अपने ईमान की फ़िक्र करेंगे, अपने ईमान की मेहनत करेंगे, असली कामयाब इंसान तो वो है। और अल्लाह ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी हमारे सामने है, दुनिया में भी कामयाब किया। और आखिरत के बारे में अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं भाई? कि मैंने जन्नत के अंदर अपने से आगे तुम्हारे कदमों की आहट सुना। तुम्हारा वो कौन सा अमल है, ज़रा वो अमल हमको भी बता दो। ये असली कामयाबी है। इसलिए देखो भाई, अपने ईमान को बचाना, अपने ईमान की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए देखो, हमको अगर ये गुमान होता होगा कि मैं तो माशाअल्लाह नमाज़ों का एहतमाम करता हूँ, और मैं तो माशाअल्लाह तस्बीहात का भी एहतमाम करता हूँ, और मैं तो माशाअल्लाह अपने मामूलात पूरे कर रहा हूँ, और मेरी तो अवाबीन भी पूरी हो रही है, और चाश्त और इशराक भी होती है। याद रखो, ये शैतान की बहुत बड़ी गलत फहमी है जिसमें उसने हमको मुब्तला करके रखा है। अरे हम तो आबिद है। कौन है भाई? आबिद है। आबिद, तस्बीह, तिलावत, ये अपनी जगह पे अच्छे अमाल है, लेकिन ये इबादत है। अरे वो शैतान इतना ख़तरनाक है, उसने अपने वक्त के बड़े बड़े उलामा को छोड़ा नहीं, उनको भी जो है मौत के आखिरी वक्त तक वो पट्टी पढ़ाता रहा, उनको भी वो उलझाता रहा, ताकि बग़ैर कलीमे और बग़ैर ईमान के दुनिया से उनका ख़ातिमा हो जाए। और वाक़या लिखा है बुज़ुर्गों ने किताब के अंदर, हज़रत शिहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले थे अपने ज़माने के।
और उनके एक शागिर्द थे, उनका नाम था इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान थे वो, और अपने वक्त के फ़लसफ़े के बहुत बड़े इमाम थे। उनके इंतकाल का वक्त करीब है और शैतान एक आम इंसान की शक्ल में उनके पास में पहुंचा और उनको ये पट्टी पढ़ाने लगा और उनसे ये कहने लगा कि मुझे ये बताओ कि तुमने अल्लाह को माना है तो तुम्हारे पास में उसकी दलील क्या है। अब ये शैतान को समझाने लगे और ये उसको दलील देने लगे और उसको दलाइल के ज़रिए से समझाने लगे। उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे ये दलील को नहीं मानता हूँ। दूसरी दलील देने लगे। शैतान ने कहा मैं दूसरी दलील को भी नहीं मानता हूँ। और ऐसे ऐसे में उनके दुनिया से ख़ातिमे का वक्त करीब आ गया। तो उनके जो उस्ताद थे हज़रत शिहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, वो असर की नमाज का वज़ू कर रहे थे। और जो अल्लाह वाले होते हैं ना, उनको अल्लाह ताला एक उनके सीने जो है ना, जब वो गुनाहों से बचते हैं तो उनके सीने आईने की तरह से मुनव्वर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं भाई? आईने की तरह से रोशन हो जाते हैं उनके दिल, और अल्लाह उनके सामने बहुत सारे अहवाल खोल देता है। तो अल्लाह ने उनको इल्हाम किया कि उनके जो शागिर्द है इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी, दुनिया से जाने का आखिरी वक्त है। शैतान उनको बहका रहा है, शैतान उनको बातों में लगा रहा है ताकि उनका कलीमे और ईमान पर क्या ना हो भाई, ख़ातिमा ना हो, बातचीत करते करते ही चले जाए। तो हज़रत शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने वो जो वज़ू का लोटा था उसको उठाया और ज़ोर से पटका उन्होंने ज़मीन के ऊपर, और ज़ोर से आवाज़ लगाई और कहा कि फ़खरुद्दीन, जो तुम्हारे सामने मुनाज़रा और बहस व मुबाहिसा कर रहा है वो कोई इंसान नहीं है, वो शैतान मरदूद है। उसका ये प्लान और प्रोग्राम है कि बग़ैर कलीमे और बग़ैर ईमान के तुमको दुनिया से लेकर जाना। इसलिए उसकी मक्कारियों में मत आओ और उसको सिर्फ एक ही जवाब दो और ये कहो कि मैंने अल्लाह ताला की ज़ात को बग़ैर किसी दलील के माना हूँ। कैसे माना हूँ भाई? दलील की ज़रूरत ही नहीं है हमको। बग़ैर किसी दलील के मैंने अपने अल्लाह को अपना परवरदिगार, अपना रब माना हूँ। आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ भी अस्माइही व सिफ़ातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही। मैंने मान लिया अल्लाह तबारक व तआला को, बस मुझे किसी दलील की ज़रूरत नहीं है। ये उनका जुमला बोलना था, उसी के साथ में जो है उनकी रूह कब्ज़ हो गई और ईमान पर उनका ख़ातिमा हो गया। तो ये जो ईमान है ना, ईमान आदमी मुतमईन होता है। भाई मैं तो नवाफिल पढ़ रहा हूँ, तस्बीह पढ़ रहा हूँ, ये देखो ये इबादत है। ये क्या है? ये तो इबादत है। लेकिन हमारे सामने मिसाल है कि बड़े बड़े उलामा को शैतान ने आखिरी वक्त तक पट्टी पढ़ाया, तो हमारी इबादत तो किसी भी पासंग में नहीं आती है। तो फिर ईमान को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आखिरी सांस तक ईमान की मेहनत करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा भाई? ईमान की मेहनत करना पड़ेगी। और ईमान की मेहनत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आज के ज़माने के अंदर ये जो दावत की बाबरकत मेहनत है और ये जो दावत की मुबारक मेहनत है, ये अपने ईमान को बचाने की मेहनत है। ये किसको बचाने की मेहनत है भाई? अपने ईमान को। क्यों? इसलिए कि हम अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, हम चिल्ले 4 महीने निकलेंगे, हम गाँवों में, हम देहातों में, हम झोपड़पट्टियों में, हम जो है मुल्कों का सफ़र करेंगे और उन इलाक़ों में जाके लोगों से मिलकर उनको जब हम ईमान की बात करेंगे तो वो ईमान की बात तो उनसे हो रही है, लेकिन उसका फ़ायदा किसके ऊपर पड़ेगा? बोलो भाई, हमारे अपने दिल के ऊपर पड़ेगा। इसलिए कि आदमी जब ईमान की मेहनत से और ईमान के मेहनत के माहौल से जब निकल जाता है ना, तो शैतान ऐसी ऐसी पट्टियाँ पढ़ाता है आप सोच भी नहीं सकते। और मैं वो मिसालें आपको बता भी नहीं सकता यहाँ पे। सोच भी नहीं सकते आप कि शैतान ऐसे ऐसे मक्र में, ऐसे ऐसे फ़रेब के अंदर लेता है। जब आदमी ये दावत की बाबरकत मेहनत से कट जाता है, इससे दूर हो जाता है, दुनिया के माहौल में जब रंग जाता है। अब मुझे मेरी ज़ुबान पे आ ही गया वाक़या तो मैं बता देता हूँ। हमारे अमीर साहब थे, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे और उनकी मग़फ़िरत फ़रमा दे।
तो हमारे आमिर साहब जो है, मैं उनके साथ में कभी कभी मशवरे में बैठता था, तो एक दिन उन्होंने कहा कि भाई कल अपने को फजर की नमाज़ के फ़ौरन बाद एक साहब की मुलाकात के लिए जाना है, और वो जिसकी मुलाकात के लिए जाना है वो इंसान भी जो है पहले कुर्बानी भी देता था, वक्त की भी कुर्बानी देता था, और जो है माशाअल्लाह कभी कभी अल्लाह के रास्ते में भी निकलता था। तो इस वजह से जो है उसकी ज़िंदगी में भी थोड़े से दीन भी आया, दीन के अमाल भी आए, लेकिन बाद में वो दुनिया के माहौल में लग गया, वो दुनिया के माहौल में, और दुनिया के माहौल में लगने के बाद पैसों के और कारोबार के और ये सारे मामलात के अंदर जब लगा तो तय किए कि भाई अपने को कल जाके उससे मुलाकात करना है। तो मैं खुद साथ में था, हम लोग फजर की नमाज़ के बाद उस बंदे के घर पे पहुँचे। अब वो अल्लाह का बंदा जो माशाअल्लाह मेहनत के अंदर उसका वक्त लगा हुआ है, लेकिन मेहनत के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। वक्त तो लगा हुआ है लेकिन जुड़ा हुआ है क्या भाई? जुड़ा हुआ नहीं है। दुनिया ने उचक लिया उसको, दुनिया की रंगीनियों ने उचक लिया। क्योंकि इंसान जो है ना, दुनिया की रंगीनियों को जब देखता है और दुनिया की ये जो चमक दमक उसके दिल के ऊपर जब पड़ती है, तो फिर वो भी ये सोचने लगता है क्या यार, बोले अपनी तो साला पूरी ज़िंदगी स्प्लेंडर चलाते चलाते गुजर गई। बाजू वाले ने यूनिकॉर्न लिया, कम से कम अपन शाइन तो ले सकते। बोले यानी ये दुनिया की ये दुनिया की हिर्स आती है दिल में। कुछ भी नहीं यार, अपन ने ज़िंदगी बर्बाद कर दी है ये सब मसलों के अंदर। कुछ नहीं अपने पास, अपन पहले पतरे के घर में रहते थे, आज भी पतरे में, और देखो आजू बाजू वालों ने जो है 3-3 फ्लोर की बिल्डिंगें बना दी है। ये शैतान दिल के अंदर डालता है। कौन डालता है भाई? और वह दूर करता है मेहनत से। वक्त बर्बाद किया अपन ने, सलाहियतें बर्बाद हो गई अपनी, ये शैतान दिल के अंदर डालता है। और जब आदमी माल के और दुनियादारी के हिर्स और हवस के चक्करों के अंदर जब पड़ जाता है ना, देखो उसका हाल क्या होता है। हम जब मुलाकात के लिए गए और जाने के बाद में जब हम उसको अमीर साहब, पूरे हमारे ज़िले के अमीर साहब, वो उसको समझा रहे हैं, और भी साथी है, मैं भी हूँ, हम लोग बैठे जो है समझा रहे हैं। उसके वालिद साहब बैठे हुए हैं, वालिद साहब ने बुलाया, वालिद साहब लगे हुए हैं माशाअल्लाह। लेकिन वो नौजवान क्या कहने लगा, बोले बस अमीर साहब कुछ नहीं है, बोले ये सब खाली बातें हैं, बोले ये जो बातें हैं ना, बोले ये सब कुछ नहीं। आज के ज़माने में जो कुछ भी है ना, बोले पैसा है, बोले पैसा आज के ज़माने में क्या है, बोले आज के ज़माने में हाँ पैसा, पैसा सब कुछ पैसा ही है। बोले ये अब आओ मत मुलाकात के लिए और बातचीत कुछ करो मत तुम। और उसके 3 दिन के बाद में उसका इंतकाल हो गया। 3 दिन के बाद, कितने दिनों के बाद भाई? अब मुझे आप बताओ, अगर उसी वक्त में वो ये कहता कि हाँ भाई मैं भी दुनिया के ये जो है सब लपड़ों में पड़ गया हुआ हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं इंशाअल्लाह तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, चलो कम से कम 3 दिन आ जाता हूँ तुम्हारे साथ में। 3 दिन अगर अल्लाह के रास्ते में निकलने की नीयत कर लेता था, मुझे आप बताओ अल्लाह तबारक व तआला जो है ना, उसके दिल के अंदर जो जंग लग गया हुआ था, कम से कम वो नीयत की बरकत से दूर कर देता था। मगर वो भी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इंसान जो है ना, ये दुनिया की रंगीनियाँ देखकर उसको लगता है बस अब 1001 साल मुझे जीना है दुनिया के अंदर। कितने साल जीना है भाई? हाँ बस 1001 से कम तो मैं जीने वाला नहीं हूँ। इसीलिए लोग जो मकान भी बनाते हैं ना, मकान जो बिल्डिंगें वगैरह भी बनाते हैं, इतना मजबूत बनाते हैं उसको। एक साहब जो है मुझे दुआ पढ़ने के लिए बोले, दुआ पढ़िए यहाँ पे कोई शैतान का असर ना हो जाए। मैं बोला ठीक है चलो चलेंगे, कोई बात नहीं है। कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहाँ, तो उन्होंने क्या किए, वो जो दीवारों में ईंट लगती है, ईंट नहीं लगा रहे थे वो, बल्कि वहाँ पे भी पूरा माल भर रहे थे, उसके अंदर भी पूरा का पूरा जो है उसके अंदर भी जो है वो भर के जो है दीवारें वैसी बना रहे थे। तो मैं बोला हाजी साहब ये मैं बोला क्या न्यूक्लियर बम से बचने की हिफाजत कर रहे क्या? फ़िक्र मत करो, मैं बोला इंडिया में इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिफाजत करेंगे, ऐसा इतना डरो घबराओ मत तुम। नहीं बोले वैसा नहीं है भाई, घर एक ही बार बनाते बोले, और बना रहे तो मैं सोचा ज़रा मजबूती बनाना, ये ईंटों वीटों के चक्कर में अब पड़ने का नहीं, क्योंकि पहले तो भी मट्टी की ईंटें आती थी, अब वो मिल रही नहीं, फिर वो जो काई की ईंटें आती बोलते वो भी बराबर रहती नहीं। तो मैं बोला ये दीवारों में जो है ना पूरा माल भर के ही इसको बनाने का, अच्छी तरह से एकदम मजबूत। तो मैं बोला तुमने लेके आए क्या प्रमाण पत्र वगैरह कि भाई मैं जो है 501 के पहले मरने वाला नहीं हूँ? क्योंकि ये तैयारी तो तुम्हारी वैसी दिख रही,
ये ऐसा जो पूरा माल भर के जो इस तरह से दीवारें बनाने वाला इंसान होता है, क्योंकि घर जो है इंसान ने कितना भी कमज़ोर पतरे का भी घर अगर बनाया हुआ है, आज भी पत्रों के ऐसे घर होंगे जो कम से कम 100 साल से वैसे ही है अपनी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह। मगर उसके बावजूद क्योंकि ये हिर्स है, दुनिया की हिर्स, इंसान को लगता है बस यही सब कुछ है, मेरा बंगला ऐसा बनना चाहिए कि कम से कम आने वाले 200-250 साल तक तो उसको कुछ नहीं होना चाहिए, गाड़ी मेरे पास में वैसे ही होना चाहिए, और इतना मेरे पास में बैंक बैलेंस और इतनी मेरे पास में दुनिया होना चाहिए कि बस आने वाले 100-200 साल तक मैं किसी का मोहताज ना रहूं। ये जो हिर्स है, ये हवस के चक्कर में इंसान ये समझ रहा है मुझे मरना ही नहीं है। और मैंने आपको मिसाल दिया, यहाँ बैठे हुए हैं उनके भाई, सिर्फ असर की नमाज उन्होंने सेहत के साथ में सब लोगों के साथ में अदा की, और मगरिब में क्या पता चला हाजी साहब कि इंतकाल हो गया बोल के, और मगरिब में इत्तला मिल रही है इंतकाल हो गया। और जो मैंने साथी बताया हमारे मस्जिद वार जमात के साथी है, जोहर की नमाज खैर व आफियत से पढ़ के आए, कोई बीमारी नहीं, कोई मरज़ नहीं, कुछ नहीं, और उसके बाद में आने के बाद में जोहर पढ़ के जो है अपना कैलूला कर रहे थे, और असर की नमाज के लिए जब उठाए जाने लगे तो पता चला कि अब इंतकाल हो गया उनका। ये दो मिसालें। एक और मिसाल मुझे याद आई, मेरे अपने गाँव के एक साथी, अभी पहले रोज़े को उनका इंतकाल हुआ। कौन से रोज़े को भाई? अभी जो रमज़ान गए, पहले रोज़े को मेरे अजीज़ दोस्त, मुझे खुद यानी मुझे यकीन नहीं हुआ, पहले तो मैं सुना, मैं बोला भाई कोई और होंगे ज़रा मालूम करो, क्योंकि हमारी उम्र के ही थे वो। जोहर की नमाज के बाद गर्मी थी शिद्दत की, गांव में अक्सर लोग मस्जिद में आराम करते हैं, मस्जिद में ज़रा पंखे भी होते हैं और मस्जिद का माहौल सब लोग जो होते हैं, तो फिर आदमी जोहर की नमाज़ पढ़े, मस्जिद में ही कुरान पढ़ते बैठे, और मस्जिद में कुरान पढ़ने के बाद में कुरान रखे और फिर वहीं पे लेट गए कि बोले चलो असर की नमाज तक जो है मस्जिद में आराम करेंगे, फिर असर के बाद में जाएंगे। असर की अजान हो गई, लोग उठ गए, लेकिन वो उठे नहीं। साथियों ने जाके जब उनको उठाए तो पता चला कि रूह परवाज़ कर चुकी है। क्या हो चुका है भाई? हाँ, एक हमारे एक साथी ही है, ज़िम्मेदार साथी है माशाअल्लाह, वो एक शेर कहते हैं बयान में ही, ख़ास तौर पे हमारे अपने बयान में ही वो कहते हैं, बोले मौत की आखिरी हिचकी को ज़रा गौर से सुन, मौत की आखिरी हिचकी को ज़रा गौर से सुन, ज़िंदगी भर का खुलासा उसी आवाज़ में है। जो मौत की आखिरी हिचकी होती है, पूरी ज़िंदगी का खुलासा उसी में होता है कि यार मैंने ज़िंदगी कहाँ किन हालात में गुजारना चाहिए था, उसमें गुजारना छोड़ के मैंने कैसे कैसे जो है दुनिया के मशगलों में ज़िंदगी गुजार दिया। वो जो आखिरी हिचकी होती है मौत के वक्त की, उस वक्त इंसान को एहसास होता है। लेकिन मुझे बताओ, उस वक्त का एहसास कुछ काम का है क्या भाई? अरे भाई बोलो ना, कोई काम का नहीं है, वो कुछ फ़ायदे का नहीं है। क्योंकि जब मौका अल्लाह ताला ने दिया था, जिन कामों में मैं जो बता रहा हूँ ना कि दावत के काम में और उसके तकाज़ों पर जो चलना है, दूसरों के लिए नहीं, किसका ईमान बचाने के लिए भाई। हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह जो बोलते थे ना, ऐ अल्लाह करते करते मरने वाला और मरते मरते करने वाला, वो इसलिए क्योंकि अपने ईमान की फ़िक्र के लिए। किसके ईमान के लिए भाई? अपने ईमान के। हमारा अपना मसला है, हम लोगों को बोलेंगे, उसका असर किस पर पड़ेगा? हमारे दिल पर। हमारे लिए आमाल पे जमना आसान होगा, हमारे लिए आसान होगा आमाल पे जमना हमारे लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आज के इस ज़माने के अंदर हमको ये जो काम अता किया है, ये इतना ऊंचा काम है, ये इतना ऊंचा काम है, ये इतना ऊंचा काम है, मैं और आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। याद रखो, इस काम के अंदर अपने आप को झोंकना, इस काम के तकाज़ों पर। अरे लोगों की जो उम्र ज़िंदगियां हैं ना, बेकार कामों पे लग रही है। काय पे लग रही है भाई? बेकार बेकार चीज़ों के ऊपर। यानी हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि देखो, ये माल अल्लाह की नेमत है। माल किसकी नेमत है भाई? अल्लाह की नेमत है। इस माल को अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन के तकाज़ों पे खर्च करो।
अगर तुम इस माल को जहां खर्चा करना है वहां पे नहीं खर्चा करोगे तो फिर ऐसी जगहों पे खर्चा करना पड़ेगा जहां तुम्हारा दिल गवारा नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा भाई? अब देखो ना, आप अगर माल जो है ना, माल अगर हमारा ये चीज़ों में नहीं लग रहा है, फजूल आज उम्मत का माल कहाँ नहीं बर्बाद हो रहा है। शादी ब्याह में माल बर्बाद हो रहा है, रस्म और रिवाज में माल बर्बाद हो रहा है। एक साहब ने, ईमान वाले साहब ने अपने बेटे की मंगनी में 6000 लोगों को दावत दिए, हर आने वाले को 100-100 रुपये का रुमाल उड़ाए। मैं हिसाब करते बैठा था, मैं बोला यार 6000 लोगों को 100 रुपये का रुमाल बोले तो कम से कम 60,000 के रुमाल हो रहे हो। कितने के? 60,000 नहीं, 6 लाख के रुमाल हो रहे हो। कितने के रुमाल हो रहे भाई? 6 लाख के रुमाल हो रहे हैं वो। 6 लाख के। मैं बोला साला 6 लाख के खाली रुमाल उड़ाए, वहाँ और कितना खर्चा किए होंगे? तो एक दूसरे साहब ने कहा, बोले नहीं, वहाँ पे बड़े बड़े जो लोग आए हुए थे उनको महंगे वाले शॉल और वो भी उड़ाए थे, बोले उनका अलग इस्तेकबाल हुआ था और खाना वगैरह ये सारी चीज़ें हुई। और 2 महीने के बाद में पता चला कि भाई वो मंगनी टूट चुकी है, वो रस्म टूट गया। बोले अब मुझे आप बताओ, खाली रुमाल पे तुमने 6 लाख खर्चा करे, फिर खाने पे कितना करे होंगे, और वहाँ पे जो पिंडाल लगाए पूरा ऐसा लग रहा है जैसा ज़िले का इज्तिमा कर रहे तुम वहाँ पे, ऐसा तुमने प्रोग्राम किए थे, सारे लोगों का सत्कार है, सारी चीज़ें हैं, लाखों रुपये खर्चा किए, और जब बाद में पता चला वो मंगनी ही बाकी नहीं रही तो ये सारे पैसे तुम्हारे कहाँ बर्बाद हो गए भाई? मिट्टी में चले गए। तो हज़रत जी जो फरमाया करते थे, देखो दीन के तकाज़ों पे खर्च करो, जहां खर्चा करना है अगर वहां नहीं करोगे तो फिर माल कहां बर्बाद होगा? जहां तुम्हारा दिल गवारा नहीं। ये तो मैंने एक मिसाल दिया आपको, एक मिसाल। अगर खाली यही मिसालें देते रहेंगे ना तो हमारा ईशा के ऊपर का वक्त निकल जाएगा। अभी कोरोना के ज़माने में मेरे एक साहब जो है, उनमें उनकी इयादत के लिए गया, वो बीमार थे, पता चला वो बीमार है, मैं उनको मिलने के लिए गया, उनकी इयादत के लिए गया। और जाने के बाद मैंने देखा उनके घर के कोने के अंदर जो है ना, शादी के जो कार्ड होते हैं उसकी ऐसी थप्पी लगी हुई है, कम से कम जो है 2-3 हज़ार कार्ड छाप के वो रखे हुए हैं। मैं बोला हाजी साहब ये रद्दी काई की है? बोले अरे यार क्या कुछ भी बोलते, बोले यार तुम रद्दी दिख रही क्या तुमको? नहीं, मैं बोला ऐसे दिख रहे थे, पूछा मैं इसके लिए। अरे रद्दी नहीं ना, बोले भाई 250 रुपये का एक कार्ड है, 4000 कार्ड छापा था बोले मैंने, मगर कोरोना की वजह से वो शादी नहीं हो सकी, बोले वो तारीख भी गई निकल गई। यार वो कार्ड का दो छोड़ के तुम वो जो मैंने हॉल के पैसे दिया था वो बाकी है, वो जो एडवांस मैंने जो है पकाने वाले को दिया था, बर्तन वालों को दिया था, ऐसे सब जो है ना शादी का तो पूरा, यानी वो अब आप खुद हिसाब लगाओ उसका कि वो जो कार्ड है इतने महंगे के वो पूरे थप्पी मार के घर के अंदर पड़े हुए हैं, कोई उसका हासिल नहीं है। तो ये जो है ना, ये जो हज़रत जी फरमाते थे, देखो ये है, ये असल ये है हमारा माल कहाँ पे खर्च हो भाई? दीन के तकाज़ों पर, दीन के तकाज़ों पर, अल्लाह के रास्ते में, ये आने वाले जमातों की नुसरतों के लिए, और हम खुद जो अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं और जो जमातें चल रही है उनकी मुलाकातों के लिए, और उनके गायबाने में उनके घर की अगर कुछ ज़रूरियात है तो उसके लिए। अगर ऐसी जगहों पे हमारा माल नहीं खर्च होगा तो फिर ऐसी जगह खर्च करना पड़ेगा जहाँ हमारा दिल गवारा करेगा क्या भाई? और फिर फरमाते थे कि ये जो जान है, जान ये भी अल्लाह ताला की क्या है भाई? अमानत है। ये अमानत, अगर इस जान को जहाँ खर्च करना है वहाँ पे नहीं खर्चा करोगे तो फिर ये जान तुम्हारी वहाँ खर्च होगी जहाँ तुम्हारा दिल गवारा नहीं करेगा। वक्त तो गुजरने वाला है, वक्त तो क्या होने वाला है भाई? गुजरने वाला है। अब देखो, अगर हम अपनी ही जान को, अपने आप को ही 3 दिन अगर अल्लाह के रास्ते में लेकर चलते हैं तो उसमें भी हमारी जान चल रही है। चिल्ले में चल रहे हैं तो उसमें भी जान चल रही है। 4 महीने लेकर चल रहे हैं उसमें भी हमारी जान चल रही है। अब अगर हम अपनी जान को अल्लाह के रास्ते में लगाने की बजाय अगर हम जिसका लग रहा है, मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान है वो जिसकी जान को अल्लाह ने दीन के तकाज़ों के लिए कबूल किया। काय के लिए कबूल किया भाई? दीन के तकाज़ों के लिए। जो भी चाहे हमारा 1 घंटा लगो, 1 दिन लगो, 1 महीना लगो, 6 महीने लगो, लेकिन वो खुशकिस्मत है जिसकी जान को अल्लाह ने किसके लिए कबूल किया? दीन के तकाज़ों के लिए कबूल किया। अब अगर हम अपनी जान को दीन के ऐसे तकाज़ों पे नहीं लगाएंगे
मैं आपको गारंटीड बोलता हूं, आपके अपने गांव में एक आप खाली चौक में एक जो है होटलों के एरिया के अंदर एक चक्कर मार के आ जाओ, बस स्टैंड के एरिया में आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे कि उनकी आधी आधी जिंदगियां होटलों के चबूतरों पे गुजर गई। ऐसे मिल जाएंगे आपको। वहीं पे वो बालिग हुए, वहीं पे जो है वो जवान भी हुए, अब वहीं पे बूढ़े हो रहे हैं, उनको पूरी दुनिया की फिक्र लेके बैठे हुए हैं। वो आपको अपने गाँव के चबूतरों पे, अपने महल्लों में, अपने बस्तियों में, अपने यहाँ की होटलों में कई लोग ऐसे मिल जाएंगे, उनकी ज़िंदगी चबूतरे पे भी चली गई। और कई ऐसे मिलेंगे फजूल चीज़ों के अंदर जिसका कोई हासिल नहीं है, उनकी जान उसके लिए भी खर्चा हो रही है, कोई फ़ायदा नहीं है, जो लगवियात है, जो फजूलियात है। लेकिन सबसे खुशनसीब इंसान वो है जिसकी जान को अल्लाह ने किसके लिए कबूल किया भाई? दीन के तकाज़ों के लिए कबूल किया। और जिसके माल को अल्लाह ताला ने दीन के तकाज़ों के लिए, और ये इसलिए करना है ताकि हम दुनिया से जब जाए तो अपने साथ में क्या लेकर जाए भाई? अपना ईमान बचा के हम दुनिया से लेकर जाए। असली हमारे सामने जो तकाज़ा है वो यही है। तो इसीलिए देखो, ये जो दावत के तकाज़े आते हैं और दावत के लिए जो कुर्बानियाँ लोग दे रहे हैं, देखो जिन लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई है, अभी अपने ज़िले की जो है उलामा की दूसरे साल की जमात वापस आई है। कौन से साल की भाई? दूसरा साल लगा के आए उलामा, जो है दूसरा साल लगा के आए। और अभी एक जमात जो है वो एक मुल्क के लिए वो लोग जा रहे थे, मैं उनको लेकर बैठा था, तो पता चला कि उस ज़िले से उलामा की 2 जमातें दूसरे साल के लिए चल रही है। कितने दिनों के लिए भाई? दूसरे साल के लिए। और एक एक साल के लिए तो अभी मैंने कारगुजारी सुना, वो मरकज़ के अंदर जो जुलाई के महीने में पूरे मुल्क के लोगों को जोड़े थे, पता चला कि 11,700 कुछ ऐसा फिगर है जो उलामा पहले साल के लिए चल रहे हैं। तो ये जो लोग हैं ना, देखो आप सोचो, जिनको क्यों, ये कौन लोग हैं? अच्छा, ये जो दूसरा साल लगाए हुए हैं उनमें मेरे एक साथी भी है। अभी मेरी थोड़े दिनों पहले मशवरे में मुलाकात हुई तो मुझे बोल रहे थे कि हमारे मरकज़ के बड़ों की तरफ से तकाज़ा है कि जिनका दूसरा साल लगा वो 3 साल के बाद फिर तीसरे साल के लिए निकल सकते हैं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरे 3 साल कब ख़त्म होंगे ताकि मैं तीसरे साल के लिए निकल सकूँ। ये कौन है? ये वो है जिन्होंने इस मेहनत की अज़मत को समझा है और जो समझ गए कि हमारी दोनों जहान की कामयाबी जो है ना वो इसी बाबरकत मेहनत के अंदर है। इसमें लगे रहेंगे तो बचे रहेंगे, इसमें लगे रहेंगे तो क्या रहेंगे भाई? बचे रहेंगे। इसमें लगे रहेंगे तो अपने ईमान और अमाल के साथ में बचे रहेंगे। इसलिए तीसरे साल के लिए भी अभी से उनके अंदर जो है ना इस तरह से फ़िक्रें है, इस तरह से कोशिशें हैं। तो ये जो जिनको समझ में आ गया वो इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह एक दिन जब हमको भी समझ में आएगा ना तो बग़ैर किसी की तश्कील के हम अपना बैग लेके अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे। तो इसलिए अभी हमारे सामने जो तकाज़े हैं, अभी जो है ना 19-20 से 4-4 महीने के लिए जमातें निकल रही है भाई। उसके लिए बताओ साथी, अभी हमारे सामने जो करंट तकाज़ा है 19-20 अगस्त से, बताते जाए भाई साथी।